हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नास्तिकों के कुतर्कों पर कि नास्तिक किस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं और किस प्रकार के वो कुतर्क करते हैं, किस प्रकार की बचकानी बातें करते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो सुनने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमारे देश में एक घटना घटी प्लेन हादसे की, जिसमें कई लोगों की जान गई। तो अब नास्तिक कुतर्क करते हैं कि भाई अगर ईश्वर है तो उसने प्लेन हादसा क्यों नहीं रुकवाया। इस कुतर्क का जवाब ये है कि भाई ईश्वर ने तो प्लेन नहीं बनाया था तो इंसान ने। जब उस प्लेन को बनाने वाले तुम हो, जब उसका संचालन करने वाले तुम हो, उड़ाने वाले तुम हो, चेकअप करने वाले तुम हो, तो फिर ईश्वर से अपेक्षा क्यों कि वो प्लेन हादसा रुकवाए। यानी कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी करूं और कोई हादसा ना हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आदमी कुछ भी करता रहे और उसका परिणाम ना मिले। मैं उल्टा सीधा कुछ भी बना दूं या कितना भी खामियां रहे किसी चीज़ में, और उससे अगर हादसा हो जाए बड़ा से बड़ा, तो उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूं। ये तो वही बात हुई कि भाई अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, तो अगर ईश्वर है तो उसने क्यों नहीं उन लोगों को बचा लिया। भाई ईश्वर तटस्थ है, यह प्रकृति एक नियम पर चलती है। अगर उस नियम की कोई हस्तक्षेप करने लगेगा ना, तो निश्चित ही इंसान किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप दुनिया बनाए हैं, जो भी आप सोच विचार करते हैं, सबकी जिम्मेवारी आपकी ही है। जैसा भी यह समाज है, सबकी जिम्मेवारी इंसानों की है। कभी कभी मंदिरों में चोरी हो जाती है, भगवान की मूर्ति की चोरी हो जाती है, तो लोग कहते हैं जो नास्तिक हैं कि अगर भगवान है तो अपनी रक्षा क्यों नहीं किया। अरे भाई, उसने कब कहा कि मैं सिर्फ मंदिरों में ही हूं? उसने कब कहा कि मंदिर ही सिर्फ मेरा घर है? कोई चोर मूर्ति चुरा कर भागेगा कहां? क्या इस ब्रह्मांड से कहीं अलग चला जाएगा? उसका घर तो पूरा ब्रह्मांड है। तो बताइए कि कोई चोर चोरी करके वो कहां भागेगा उसकी दुनिया के सिवा? तो ये चोरी कैसी हुई? ये चोरी तो हुई ही नहीं जब उसी की दुनिया में है चीज। तो यह सब बहुत बचकाने तर्क है। और सवाल उठाते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कुछ नास्तिक ऐसे प्रश्न करते हैं कि जो दुनिया में अच्छे लोग हैं, आखिर उनके साथ बुरा क्यों होता है। कोई गहरी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जो अच्छे लोग हैं, किसी के घर चोरी हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी के कुछ हो जाता है, तो ऐसे सवाल करते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। लेकिन उनसे पूछे कोई कि बताइए भला कि अच्छे और बुरे की परिभाषा किसने तय की है? ये नैतिकता की परिभाषा किसने तय की है? ईश्वर तो तय नहीं करने आया था, तुमने तय किया है, इंसानों ने तय किया। ये काम कोई कर दे तो अच्छा, ये काम कर दे तो बुरा। और यह अच्छाई बुराई का पैमाना हर समाज के लिए अलग हो जाता है। बहुत सारे समाज में देखेंगे कि पैमाना अलग अलग हो जाता है। एक पैमाना दूसरे समाज के लिए बुराई हो जाती है, जबकि एक समाज के लिए अच्छाई है। तो फिर इसमें ईश्वर का क्या हाथ है भाई? तुम्हारा समाज, तुमने नियम कानून बनाए, तुमने पैमाने निर्धारित किए। और जो कोई सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो प्रकृति के खेल को समझता है। वो देखता है कि यह दुनिया कैसी चल रही है। भाई शरीर मिला है तो इसे भोजन भी चाहिए, भूख भी लगेगा। इसमें क्या भगवान का दोष देना ना देना। शरीर का एक गुण धर्म है कि किसी खास टेम्परेचर पर यह सही रहेगा, इससे ज़्यादा होगा तो यह गल जाएगा। इसे सांस चाहिए, इसे हवा चाहिए, पानी चाहिए। हर इंसान में एक समान है। हाँ, वातावरण अलग होगा तो निश्चित ही थोड़ा बहुत फर्क नज़र आएगा।
लेकिन जो इंसानी शरीर है उसका एक गुण धर्म है। अब कोई गोली मारे तो निश्चित ही मरेगा आदमी, इससे ईश्वर का कुछ लेना देना नहीं है कि आए ईश्वर और उसे बचाए कि वो अच्छा आदमी था, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार देखें तो ईश्वर तो सबको बचाया ही हुआ है, उसकी दुनिया ही ऐसी है। इस संसार को हमने बनाया है भाई, सूरज चांद धरती आकाश, इसकी बात नहीं हो रही है। इस संसार की बात हो रही है, जो ये समाज है, जो यह सभ्यता है, जो नियम कानून है, जो संविधान है, इस सबको हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, तो सारी जिम्मेवारी हमें लेनी होगी। क्या आपके भीतर क्षमता कम है? आप चाहते हैं कि सब काम वही करे, सबकी जिम्मेवारी वही ले ले और आप मजे मारें, आप सोए सोए पड़े रहें? लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बुराई हो रही है तो कम हो जाए, भ्रष्टाचार हो रहा है तो कम हो जाए, कहीं बलात्कार ना हो, कहीं कुछ ना हो, कहीं कुछ ना हो। यानी कि आप क्या करेंगे भाई? आपके भीतर क्या क्षमता नहीं है? इंसान ने, भगवान ने क्या आपको अपने से कम बनाया था? लेकिन आपको अभी उसके बारे में पता नहीं है। आप बहुत ऊपरी सतह पर जीते हैं, गहराई में आपको कुछ नहीं पता है। दो चार बातें जान लिए और लगे ईश्वर पर ही प्रश्न खड़े करने। एक छोटी सी मस्तिष्क में, इस बड़े ब्रह्मांड में धरती एक चींटी के समान है, उससे भी कहीं छोटी, और उसमें कहीं आप चींटी के समान रहते हैं, और उसमें एक आपका छोटा सा मस्तिष्क है, और उसी से आप ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि देखो मैं तो ईश्वर से बड़ा हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। मत मानिए, कौन कह रहा है मानने की? यह दुनिया खूबसूरत है, उसकी बनावट खूबसूरत है, अद्भुत है, नियमबद्ध है। मानने न मानने से किसी के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कभी नहीं कहता कि मुझे मानो, वो तो जानने की घटना है। जो उसे जानता है ना, उसका जीवन आनंद से, प्रेम से भर जाता है, उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। ईश्वर कोई मानने की चीज नहीं है कि ईश्वर को कोई मान ले तो भाई वो उसके जीवन से दुख कम हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। करोड़ों अरबों मानने वाले ईश्वर को लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में वैसा ही दुख है। अब करोड़ों नहीं मानने वाले लोग हैं, उनका जीवन भी वैसे ही है, क्योंकि यह मानने की बात ही नहीं है, यह जानने की बात है। जब आप जानेंगे, समझेंगे ना, तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि ईश्वर कैसा है। लेकिन आप जानने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, छोड़ दीजिए लोगों पर उनकी खोज। ईश्वर ऐसा निजी बात है ना कि पूछिए मत। यह हर किसी की अपनी निजी खोज है, यह किसी विज्ञानी के प्रयोगशाला की बात नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि ईश्वर का प्रमाण चाहिए। अरे कैसे प्रमाण देंगे भाई, आपको बताइए। ईश्वर समय के पार है, ईश्वर जो है कालातीत है, सनातन है। आपके पास ऐसा कौन सा चीज है जिससे आप उस सनातन को देखना चाहते हैं, जिसे प्रमाणित करना चाहते हैं? वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला भी जो है ना, वो समय के भीतर की है। कोई लोहा रख दीजिए, वो काफी वर्षों के बाद मिट्टी भी बन जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जबकि वो शाश्वत है, हमेशा से एक जैसा है, कालातीत है, समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए कैसे उसे प्रमाणित किया जा सकता है? उसे तो अनुभूति किया जाता है, आत्म अनुभूति से उसे जाना जाता है। वो अनुभव का चीज है, अपने भीतर अनुभव किया जाता है। कोई कितना भी तार्किक हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, उससे उसे ईश्वर का कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, जरा से भी नहीं। वो समझ की बात है, किसके भीतर वो घटना घट जाएगी, वो वाह वाह करने लगेगा, वो जान जाएगा उसे। और ये नैतिक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बहुत बचकाने लगेंगे कि लोग कर क्या रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कितने मूर्खता भरी बातें ये कर रहे हैं। और ऐसी ही मूर्खता भरी बातें काफी नास्तिक करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई ईश्वर है तो ये क्यों नहीं करता, ईश्वर है तो वो क्यों नहीं करता। अरे वो तुम्हारा क्या गुलाम है? तुम किस लिए आए हो यहाँ पे? तुमने समाज बनाया, तुमने बीमारियां समाज में भरी, तुमने बुराइयां समाज में भरी, और ईश्वर है दूर करने के लिए? तुम्हारी बुद्धि को क्या लंकवा मार गया है? तुम्हारी समझ को क्या हुआ है? ईश्वर है, क्यों उसे फिक्र हो इंसानों की? तुम क्या फिक्र करते हो?
जो यहाँ जीव जंतु हैं उसकी? क्या यह दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए है? धरती एक घूम रही है इतने बड़े ब्रह्मांड में, कहीं उसके नियम से, जो ब्रह्मांड में नियम है उस अनुसार। अब भला इधर उधर कुछ होता है, कहीं तारा टूटेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं क्षुद्र ग्रह आके टकराएगा तो प्रभाव पड़ेगा ही, आदमी मर जाएगा, क्या हो गया? हमें तो अहोभाव से भरना चाहिए कि जो जीवन मिला है वो कितना बेशकीमती है, जो उसने दिया है वो कितना कीमती है। सवाल क्या खड़ा करना? क्या जो दिया है वो कम है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा सोचना उनके लिए ही संभव है जो कि खुद को जानते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान है, जिन्हें अपने सच्चाई का पता है, वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। नहीं तो उलझे रहिए, आस्तिक नास्तिक के चक्कर में लड़ते रहिए, इससे क्या होगा? कुछ नहीं। आप कितना ही प्रश्न खड़ा कर लीजिए, कितना ही नकार दीजिए, सत्य तो सत्य है, उस तक आप पहुंच भी नहीं पाते, वहां तक आपके प्रश्न जा ही नहीं पाते। यह आपके अहंकार की बात है और कुछ नहीं। तो निश्चित ही ऐसे कुतर्कों का कोई क्या जवाब दे? अगर ढंग से सोचे तो निश्चित ही जवाब मिल जाएगा, लेकिन आदमी सोचना नहीं चाहता, वो खुद को बड़ा करके देखना चाहता है। अपने अहंकार उसका अहंकार उसे वैसा करवाता है और वो करता है, मिलता कुछ नहीं। उसके जीवन में झांक कर देखें तो दुख ही दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगा। और सारे नास्तिक आज यही कर रहे हैं, वो धार्मिक लोगों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। अगर भारत के नास्तिकों का हाल देखा जाए तो उनका काम सिर्फ यही है कि धार्मिकों को गाली दो, किसी प्रकार ईश्वर को नकार दो। अरे भाई, तुमने समझ लिया कि ईश्वर नहीं है तो तुम कुछ और करके दिखाओ। तुम दिखाओ कि तुम्हारा जीवन कैसा है, कितना आनंदित है। ये क्या तुम उलझ गए आस्तिकों के चक्कर में? क्या भाई हम नास्तिक हो गए, अब हम सबको नास्तिक बनाएंगे? क्या यह संभव है? यह अपने अपने समझ की बात है, अपने भीतरी गहरी अनुभूति की बात है। क्या विचारों से, तर्कों से ही हर चीज समझा जाता है? यह जीवन है, तर्क से ही हर चीज को मत देखो, तर्क फीके पड़ जाएंगे। जीवन तर्क से समझ नहीं आता। जीवन में दर्शन भी चाहिए, जीवन में अनुभव भी चाहिए, जीवन में श्रद्धा भी चाहिए, तब जाकर के बहुत सारी बातें समझ आती है, तब जाकर जीवन सुंदर होता है, तब जाकर के जीवन का उद्देश्य पता चलता है। धर्मों ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, मानवता को बहुत कुछ दिया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसा कि बहुत सारे नास्तिक दावा करते हैं कि जो भी दुनिया में विकास हुआ, जो भी दुनिया में लोग आगे बढ़े, वो विज्ञान के कारण निश्चित ही हुआ। बहुत सारी बातें विज्ञान के कारण आगे बढ़ी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि धर्मों ने कुछ भी नहीं दिया। धर्मों ने मानव के भीतर बहुत कुछ दिया है, प्रेम दिया है, श्रद्धा दिया है, जीने का ढंग दिया है, सभ्यता दिया है, बहुत कुछ दिया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो निश्चित ही आपको यह बातें समझ आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।